से कहली सजनिया दबैया बलमू साइकिल के बटनिया। उ मन से दुआ पूछत बा कि काहे बदे साइकिल के बटन दबावे के बा। वो दुल्हन कहे कि सपा सरकार कैले फ्री में पढ़ाई, फ्री लैपटॉप और फ्री में दवाई, और फ्री भइल ट्यूबवेल नहरिया के पनिया दबैया बलमू साइकिल के बटनिया। देखे होंगे आज एक भी सीट खाली नहीं था, सब पूरा सीट, कुछ कुर्सियां खाली थी, एक भी खाली नहीं थी। आपको देखने में नहीं असमर्थ हुआ होगा, लेकिन कुर्सी के बाद भी यहाँ लोग लाइन लगाए थे। कितने लोग आए थे? ये मान कर चलिए हजारों जनसंख्या में यहाँ लोग उमड़े थे। लेकिन हम लोग पीछे कदम नहीं हटाने वाले हैं। दावा करते हैं कि 400 पार। अरे उनको कहने दीजिए ना, में भी 80 पार। कहने दीजिए, क्या होगा? कहते हैं लोग कुछ और करते हैं कुछ और, हार गए हैं तो कहेंगे क्या? देखिए, रोजी रोटी नहीं कोई क्या खाएगा, भूखा इंसान होगा तूफान आएगा। रोजी रोटी नहीं कोई क्या खाएगा, भूखा इंसान होगा तूफान आएगा। जुमड़ेबाजों की हंसती मिटाएंगे, जुमड़ेबाजों की हंसती मिटाएंगे। समाजवाद जिंदाबाद नारा तो हम लगाएंगे। बेरोजगारी भ्रष्टाचार बढ़ गई, महंगाई हो, जनता अब त्राही त्राही कर नौजवान के रोवाई हो। संविधान खतरे में सबरी सोचे मन में भाई हो। पप्पू निषाद के साइकिलिया, पप्पू निषाद के साइकिलिया अब किर दिल्ली जाई हो। पप्पू निषाद के साइकिलिया। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है जनपद संत कबीर नगर 62 लोकसभा क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल में हम लोग मौजूद हैं। पीछे बैकग्राउंड में जब आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जनसभा की गई है और आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू निषाद नामांकन किए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के यहाँ पे ये कलाकार हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आवाज़ से सरकार से सवाल करते हैं और लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभंकर गुप्ता है। मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से मैं जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। रह चुके हैं? नहीं, हैं अभी प्रेजेंट टाइम में भी हैं जिला उपाध्यक्ष, और अभी मैं नियुक्त हुआ हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गुंजा यादव, जिला संत कबीर नगर से जिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष जी। क्या नाम हुआ आपका? रामकृपाल यादव। क्या किस पद पे हैं आप? सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं इस समय। क्या नाम हुआ आपका? शिवदास यादव, जिला सचिव हैं सपा के। जी। कहीं ना कहीं आप लोगों में एनर्जी कम देखने को मिल रही है। एनर्जी कम देखने को मिल रही है? नहीं, एनर्जी कम नहीं है मुझे सर। लगता है कि आप लोग थक चुके हैं। नहीं थक, समाजवादी लोग मंच पे बहुत ज्यादा मेहनत। समाजवादी लोग थकने वाले नहीं हैं। आवाज में एनर्जी नहीं है। आवाज में एनर्जी है सर, पूरी आवाज में कोई गड़बड़ी नहीं। तो मित्रों आप लोगों को बता दें कि सर पे लाल टोपी और गले में लाल नोछा, तो आप लोग संशय मत करिएगा और आप लोगों को समझने में तनिक देर भी नहीं होगी कि ये समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कुछ लोग हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। अभी आप लोग आज यहाँ पे आए थे और आज पप्पू निषाद नामांकन किए। क्या किस प्रकार का माहौल है? माहौल इस बार यहाँ समाजवादी कम से कम 2 लाख से जीतेगी, 2 लाख लीड करेगी। कम से कम 2 लाख। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। बहुत बड़ी संख्या। बहुत बड़ी संख्या आप लोग हैं जो है, जहाँ की मैं देखेंगे यहाँ 2 लाख से ऊपर मान के चलिए। कैसे इतना बड़ा दावा कर सकते हैं? 5 साल सांसद रहे, मंत्री के बेटे हैं, तमाम विकास कार्य हैं, पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे इतना बड़ा? जनता सवाल कर रही है सर, घर घर जा रहे हैं, गाँव गाँव सवाल कर रही है। आप लोग तमाम वीडियो आप लोग देखे ही। पूछने के बाद कभी माइक फेंक के मारना, कभी थप्पड़ उठा के मारना। जनता एक बार बहकाओगे, दूसरी बार जनता सवाल करेगी। 5 साल यहाँ के जो मौजूदा सांसद महोदय जी हैं, जनता उनको इंतजार के साथ साथ पाई है। समय तमाम सवाल जवाब करके इस बार विदाई करेगी। विदाई कर दे। गोरखपुर यहाँ जिला बनाम बाहरी की लड़ाई है और बाहरी से यही है कि जिला बनाम बाहरी जनता जो है एकदम थक चुकी है।
10 साल पहले भी जो स्थिति रहा अब भी रहा, 15 साल से इस जिले में कोई विकास नहीं हुआ है। 24 में क्या होगा, लाइनों के माध्यम से बताइए। दर्शक इंतजार कर रहे हैं और दर्शक समझ भी गए हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग गायक हैं। क्या कहेंगे? इसमें आप लोग पश्चिमी से देख रहे हैं जो लहर बनती हुई आई है, लेकिन मैं यहाँ की गारंटी देता हूँ इस बार क्या गारंटी है? कि गाड़ी चढ़ल कपारे जनता एनर्जी आ गई है। दुखदाई हो, बेरोजगारी चढ़ल कपारे जनता में दुखदाई हो। अखिलेश यादव के साइकिलिया, अखिलेश यादव के साइकिलिया अब किर दिल्ली जाई हो। अखिलेश यादव के साइकिलिया अब किर दिल्ली जाई हो। बेरोजगारी भ्रष्टाचार बढ़ गया, महंगाई हो। जनता अब ई त्राही त्राही कर नौजवान के रोवाई हो। संविधान खतरे में सबरी सोचे मन में भाई हो। पप्पू निषाद के साइकिलिया, पप्पू निषाद के साइकिलिया अब किर दिल्ली जाई हो। पप्पू निषाद के साइकिलिया अब किर दिल्ली जाई हो। जनता में ये आस जगा है, सबने किया भी कवा विश्वास हो। पप्पू निषाद इस जिला का अब से करेंगे ही विकास हो। गुंजाय और कृपाल के देखा प्रेम में लगन लगाई हो। अखिलेश यादव के साइकिलिया अब किर दिल्ली जाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साइकिलिया अब की दिल्ली जाई। और भाजपा वाले कहते हैं कि संत कबीर नगर का जो प्रत्याशी है डमी है। क्या कहेंगे? संत जो कह रहे हैं उनके अंदर एक दहशत का माहौल है। देखिए जब लहर होती है, जब दिखाने के लिए आप जो है आप लोग प्रत्याशी बनाए हैं। पत्रकार बंधु, लड़ नहीं पाएंगे। पत्रकार बंधु मैं आपको बता दूं, मैं गायक का साथ साथ समाजवादी का नेता भी हूं। पार्टी के हित और पार्टी टिकट किस हिसाब से दी शायद उनको पता ही नहीं है। खेला हो जाएगा। नौजवान अंगड़ाई लेता है तो वहाँ धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए आते हैं, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल साइकिल जीत रही है यहाँ। सर्व समाज साइकिल को जिता रहा है। सर्व समाज साइकिल को जिता रहा है। कुछ लाइनें आपकी भी हैं? नहीं, हम तो गाना नहीं आप गाते। गाना नहीं गाते हैं। और आपके जो एक कलाकार गाना गा रहे हैं इनके लिए क्या कहेंगे? सब सही गा रहे हैं, सब ठीक गा रहे हैं गाना। कहीं का एनर्जी कम देखने को नहीं नहीं, एनर्जी ज्यादा है आपके अंदर। आपके। हाँ चलिए आते हैं, गुंजा जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा गीत गाना गाती हैं। मंच पे अभी आप जब कलाकारी कर रही थी तो तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं एक पहचान बन गई लोगों के बीच में जो आपको नहीं देखे थे। अभी लाइव आपको लाखों लोग देख रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आपको देख रहे हैं। क्या कहेंगी? देखिए, मैं जो कहूँगी तो सही कहूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। झूठ नहीं बोलेंगे? नहीं, एकदम सही कहेंगे। हमारे नेताजी कहा करते हैं, हाँ। मेरा जान चल जाए भले, हाँ। लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, ना तो झूठ बोलने वाले हैं। हाँ। हम लोग सही जगह पे सही बोलेंगे। हाँ। लेकिन लोग ज्यादा करके हम लोग को क्या बोलेंगे? बोलेंगे ही। हाँ। क्या लाइन है? समाजवाद जिंदाबाद नारा तो हम लगाएंगे। समाजवाद जिंदाबाद नारा तो हम लगाएंगे। पप्पू नेताजी श्रद्धा सजाएंगे। पप्पू नेताजी सपना पुराएंगे। समाजवाद जिंदाबाद नारा तो हम लगाएंगे। हम समाजवाद के लोग डरने वाले नहीं हैं। ये बीजेपी के लोग चाहे हम पे गोलियां बरसा दे, चाहे लाठियां बरसा दे, लेकिन हम लोग पीछे कदम नहीं हटाने वाले हैं। दावा करते हैं कि 400 पार। अरे उनको कहने दीजिए ना, यूपी में भी 80 पार। कहने दीजिए। क्या होगा? कहते हैं लोग कुछ और करते हैं कुछ और, उन हार गए हैं हाँ। तो कहेंगे क्या? हाँ। देखिए, रोजी रोटी नहीं कोई क्या खाएगा, भूखा इंसान होगा
तूफान आएगा, रोजी रोटी नहीं कोई क्या खाएगा, भूखा इंसान होगा तूफान आएगा, जुमड़ेबाजों की हंसती मिटाएंगे, जुमड़ेबाजों की हंसती मिटाएंगे, समाजवाद जिंदाबाद नारा तो हम लगाएंगे, समाजवाद जिंदाबाद नारा तो हम लगाएंगे। 5 किलो राशन देते हैं रोटी खाने के लिए। रोजी की जब बात की जाए तो 2 करोड़ रोजगार देने का बात करते हैं। अरे हम क्या उनके बारे में क्या कहें, हाँ, पत्रकार कहिए, महोदय क्या क्या कहेंगे। अरे 5 किलो राशन दे रहे हैं हाँ। और जो 5 कुंटल का सड़वा खा जा रहा है। अच्छे दिन के आधा हम सजा पा गए, आज साइकिल चलाने किसान आए, जुमड़ेबाजों की हंसती मिटाएंगे, जुमलेबाजों की हंसती मिटाएंगे, समाजवाद जिंदाबाद नारा तो हम लगाएंगे, समाजवाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप थक चुकी हैं। चाचा जी क्या कहेंगे, क्या होने वाला है? इस बार जनता मूड बना लिया है और घर घर की आवाज है क्या घर घर की आवाज है कि इस बार पप्पू 400 पार? 400 पार नहीं, हाँ, वह 400 पार का जो नारा दे रहे हैं हाँ, उसको हम बता रहे हैं 25 मई और भाजपा गई, हाँ। 25 मई भाजपा गई। भाजपा गई। हाँ, 25 कहाँ मई से? को यहाँ मतदान होने वाला है। हाँ, यहाँ से 25 मई को उनकी विदाई हो जानी है, हाँ, इसलिए यहाँ का बच्चा सब लोग आवाज दे रहे हैं। हाँ। और हमारे गीत के भाव में कोनो दुल्हन अपना दुल्हा से कहत बा, क्या कहत बा? वो कहत बा हाँ, कि अरे दबैया बलमू हाँ, साइकिल के बटनिया, दबैया बलमू साइकिल के बटनिया, हाँ, अरे अपन सजनवा से कहली सजनिया, दबैया बलमू साइकिल के बटनिया। उ मन से दुआ पूछत बा कि काहे बदे साइकिल के बटन दबावे के बा। वो दुल्हन कहे कि सपा सरकार कैले फ्री में पढ़ाई, फ्री लैपटॉप और फ्री में दवाई, और फ्री भइल ट्यूबवेल नहरिया के पनिया, दबैया बलमू साइकिल के बटनिया। 5 किलो राशन देते हैं वो। 5 किलो 5 ही गांव तो मांगे थे, पांडव दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, महाभारत याद लेकिन आ वह गया। जो है हाँ, 5 गांव नहीं पाए। हाँ, तो अब जनता समझ गई कि 5 ही गांव के लिए कितना बड़ा महाभारत हुआ। हाँ, अब यह जनता समझ चुकी है 5 किलो राशन में हाँ, हम कितने जो है ठगे जा रहे हैं। हाँ। इसलिए जनता अपना अनुभव कर लिया है, 5 किलो राशन पर कोई भूलने वाला नहीं है। क्या होने वाला है? अब होने वाला यही है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी, लोगों को हर हाथों को काम मिलेगा, सही विकास होगा और लोग जो है सुरक्षित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका साथ सबका विकास, तमाम ब्रिज 4 लेन एसएच को एनएच में कन्वर्ट करना, अस्पताल बनाना, बस अड्डा बनाना, तमाम सारे विकास कार्य हैं। उनका विकास कार्य क्या है यह जनता देख रही है और जान रही है। वो कितना विकास किए हैं, जो भी विकास किए जनता के हित में किए तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किए। जो भी देखिए एम्बुलेंस सेवा है, अगर रात में किसी गरीब आदमी की तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस सेवा मंगाया। और एम्बुलेंस सेवा यही नहीं, हर पार्टी के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, एक पार्टी की बात नहीं है। इसलिए इन्होंने पीडीए का नारा दिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी। कौन कौन है पीडीए में? पीडीए में इंडिया गठबंधन और पिछड़ी गठबंधन पीडीए में कौन से वर्ग के लोग जुड़े हैं? अब वर्ग तो बहुत से हैं, कितना वर्गों का नाम लिया जा, बहुत से फिलहाल कौन से हैं? अरे भाई, दलित समाज, शोषित समाज, पिछड़ा समाज, तमाम लोग है, अगड़ा समाज, तमाम है अल्पसंख्यक समाज, सारे लोग हैं इसमें जुड़े हुए। चलिए आते हैं चाचा जी,
क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम शुभांकर गुप्ता है। मैं समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से अभी नियुक्त हुआ हूँ। 1 महीना हुआ है। एक युवा है, युवा रोजगार की मांग करते हैं और आप जो है नेता बन गए, राजनीति में आ गए। देखिए, मैं एक युवा हूँ, मैं युवा को जानता हूँ। इस सरकार में सिर्फ यही होता है कि पेपर हो रहा है। राजनीति में क्यों आए आप? नौकरी के लिए ट्रायल करना चाहिए था, तैयारी करना चाहिए था, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना चाहिए था ना। राजनीति में क्यों आ गए? राजनीति में इसलिए आए, कभी भी आप हमारा एक विकिपीडिया उठाकर देखेंगे, मेरा यही सोच था कि समाज सेवा करना, समाज के प्रतीक करना मेरा काम है। ठंडी में मैं टोपी बंटवाता हूँ, महाशिवरात्रि में चाय बंटवाता हूँ। कौन सी ये लाल टोपी? नहीं, वो नॉर्मल टोपी, जो इस लाल टोपी की नहीं, जो नॉर्मल टोपी चलती है वो मैं टोपी बना, जो ठंड की रोकती है टोपी। मैं कंबल बंटवाया हूँ। मैं हजारों ऐसे काम करता हूँ, प्रति साल में ऐसे काम करता हूँ, 10-12 5 काम ऐसे करता हूँ जो सामाजिक प्रतीक काम होता है और समाज में वो काम हित होता है। आप कभी भी मेरा विकिपीडिया उठा क्या माहौल है संत कबीर नगर का? कौन जीत रहा है? संत कबीर नगर का एक ही माहौल है, पप्पू जी जीत रहे हैं। क्योंकि आप देखे होंगे आज एक भी सीट खाली नहीं था, सब पूरा सीट कुछ बचा। कुर्सियां खाली थी। एक भी खाली नहीं थी। आपको देखने में नहीं असमर्थ हुआ होगा, लेकिन कुर्सी के बाद भी यहाँ लोग लाइन लगाए थे। कितने लोग आए थे? ये मान कर चलिए हजारों की हजारों जनसंख्या में यहाँ लोग उमरे थे। और पप्पू जी को जिताने की कोशिश करेंगे। बाहरी भगाओ और अपना लाल जिताओ, संत कबीर नगर का लाल जिताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अभी आप देख रहे थे संत कबीर नगर 62 लोकसभा सीट से, जहां गठबंधन के प्रत्याशी पप्पू निषाद आज नामांकन करते हैं। नामांकन करने के बाद यहां पे एक जनसभा की गई थी, लोगों को संबोधित किया गया था, जिसमें तमाम लोग आए थे। समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कुछ लोग थे, कलाकार थे, जिनसे हम लोग राय परामर्श ले रहे थे। उनके गीत संगीत के माध्यम से आप लोगों का मनोरंजन कराया। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।